जी में तो मोदी लहर है। मोदी लहर है। मोदी लहर क्यों है, थोड़ा बताइए। मोदी जी की काम अच्छा है ना। बिल्कुल नहीं, वो 3 जन्म तक के भी सोच लेंगे ना। राहुल की मोदी जी को उखाड़ फेंक लेंगे। वो तो हमारे यहाँ महेंद्र सिंह धोनी है, वो हिंदुस्तान का जो फिनिशर है। हाँ। ऐसे को तो अच्छा छक्का ही मार के उड़ाएंगे। अच्छा, चलिए जीरो क्यों है भूपेश बघेल? इसलिए है कि उसका फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया। हो यहाँ गया से हो पत्ता गया, साफ है बस क्या? बस 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 इतना ही। सरकार तो मोदी की बनेगी। राहुल गांधी खाली उसको तो बोलने का समझ में नहीं आता जी, वो क्या बोलता है क्या कहता है। वो गरीबी 50 साल तक के उनका शासन चला है, तब गरीबी नहीं हटा है। अब कहाँ गरीबी हटाएंगे। छत्तीसगढ़ से तो हमको तो लगता है भाई अब 10-11 सीट तो पक्का आएगा। मोदी जी ही हैं और मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। वो कुछ भी बोल देता है, वो सब ज्यादा उसमें चर्चा करने की नहीं। वो चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय मीडिया वाले लोग बना दिए हैं। वो गरीबों को हटाएंगे, वो गरीबी नहीं हटा सकते। वो 400 पार नहीं, 400 से अधिकतम पार होगा सारे 400 चीज से पूरे देश में जी। अच्छा, मोदी जी का है। मोदी की लहर, खुद जी में पूरी मोदी लहर। हाँ, खुद जी मोदी लहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले चरण की वोटिंग के लिए अब चंद दिन ही बाकी बचे हुए हैं और हम अभी पहुंचे हैं राजनांदगांव की लोकसभा सीट पर और इसके विधानसभा सीट खुज्जी पर हम अभी पहुंचे हुए हैं। आइए यहाँ के लोगों की जानते हैं कि क्या राय है, क्या वो सोचते हैं। सीधे ले चलते हैं आपको जनता के पास। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है काका आपका? टेकराम जी निषाद। क्या लगता है किसकी लहर चल रही है इधर खुज्जी में? जी में तो मोदी लहर है। मोदी लहर है। मोदी लहर क्यों है, थोड़ा बताइए। मोदी जी की काम अच्छा है ना। काम अच्छे हैं। देश के लिए भी और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी हर चीज, रोड से लेके वो मतलब कहे जाए कोई चीज में कमी नहीं है। दाल चावल सब चीज बढ़िया, सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। तो यहाँ पे 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, उनका कार्यकाल कैसा था? कुछ काम किए या नहीं? कुछ नहीं सर, कुछ जीरो, पूरा जीरो, पूरा जीरो। पूरा जीरो। एक नरवा घुरवा करके चलाया है बस। हाँ। और वो भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है ना। पूरा जीरो। वो तो कह रहे हैं हम 1 लाख रुपए देंगे की बात कर रहे हो अब। वो फाल्स है, हैं? फाल्स है। फालतू है, नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। और वो लोग फार्म भी भरवा रहे हैं घर 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 जाके फार्म भरवा रहे हैं। बिल्कुल, वो लिखवाने के फर्जी भी निकल रहे हैं। हाँ, फर्जी। और तुरंत जवाब देते हैं। वो जैसे लौटेंगे ना फार्म भरने वाले, तो बोलेंगे ये फाल्स है, फाल्स है। फार्म जरूर भरा रहे हैं। हाँ। यही बोल रहे हैं लोग। अच्छा, तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बिल्कुल नहीं, वो 3 जन्म तक के भी सोच लेंगे ना। राहुल की मोदी जी को उखाड़ फेंक लेंगे। वो तो हमारे यहाँ महेंद्र सिंह धोनी है, वो हिंदुस्तान का जो फिनिशर है। हाँ। ऐसे को तो अच्छा, छक्का ही मार के उड़ाएंगे। कहीं मार के उड़ाएंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार तभी आ सकती है जब ईवीएम हैक होगा, कह रहे हैं। अभी 70 सीट ले गए यहाँ से, अगले में तो ईवीएम हैक नहीं हुआ है। अभी ईवीएम हैक हो जाएगा। उसका सोच गलत है भूपेश जी का, बहुत गलत। चलिए, ममता कह रही है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अगर बीजेपी आएगी तो वो कहेगी कि चाय के साथ गोमूत्र और खाने के साथ गोबर खाने के लिए कहेगी वो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। हाँ। ऐसी तो वहाँ ममता दीदी चल रहा है वहाँ। उधर गुंडाई कर दी, वहाँ मारकाट, यहाँ वही चल रहा है बंगाल में, और कुछ नहीं। वो गलत बोल रहे हो। हाँ। गलत बोल। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पूरे देश में आग लग जाएगी, ऐसा कह रहे हैं वो। राहुल गांधी आग लग जाएगी बोलते हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि और हमारा देश सुधर जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सुधर तो जाएगा। मोदी जी यहाँ से कितने पार हैं? 400 पार हैं कि नहीं? आगे निकल जाएगा मोदी आगे जी। 400 से भी आगे आगे निकल जाएगा इस बार। बार। चलिए ठीक है, आपने कहना है कि 400 पार है। आपका क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुमार साहू। अशोक कुमार साहू जी, क्या लगता है किसकी लहर है? चुनावी मौसम चल रहा है। हमारे डायरेक्टर हैं मोदी जी, डायरेक्टर, अच्छा। है ना। हाँ। और उसके बाद हमारे संतोष पांडे हीरो, अच्छा। हाँ। हाँ। और वो भूपेश बघेल जीरो है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, चलिए, जीरो क्यों है भूपेश बघेल? इसलिए है कि उसका फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया। हो यहाँ गया, से हो पत्ता गया, साफ है बस क्या? बस 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 इतना ही। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम चंद नाटा है। उत्तम जी। उत्तम जी। उत्तम, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी लहर चल रही है? सरकार तो मोदी की बनेगी। मोदी की क्यों? मोदी ने काम किया है। जैसे कुछ काम बताइए हमें थोड़ा। हम किसानों के लिए साल का जो आ रहा है वो काम किए हैं। 370 हटाया है, राम मंदिर को ले आए। माने कई मुद्दा है जो काम कर रहा है। भारत के हित में काम हो रहा है, इसीलिए मोदी की सरकार आ रही है वापस। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे, वो क्यों नहीं?
राहुल गांधी खाली उसको तो बोलने का समझ में नहीं आता जी, वो क्या बोलता है क्या कहता है। हमको नहीं लगता कि राहुल गांधी आए। राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार, कह रहे हैं। वो अपने मन की लड्डू खा रहे हैं, मन की लड्डू खा रहे हैं अपने मन के हिसाब से। वो कह रहे हैं हम सरकार में आए तो एक झटके में गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। वो गरीबी 50 साल तक के उनका शासन चला है, तब गरीबी नहीं हटाए, अब कहाँ गरीबी हटाएंगे। यहाँ भूपेश बघेल की सरकार थी 5 साल, उनका कैसा काम था? भूपेश बघेल की सरकार अब 5 साल वो किए हैं, अब उनका परिणाम तो आप देख लिए विधानसभा चुनाव में। काम अच्छा रहता तो वापस लेके आते सरकार को, काम जनता ने पसंद नहीं किया, इसीलिए भूपेश बघेल की सरकार गई है यहाँ से। यहाँ से छत्तीसगढ़ कहा जा रहा है कि उनका गढ़ है ये भूपेश बघेल का, क्या है कि नहीं? कहाँ गढ़ है? ये राजनांदगांव कोई राजनांदगांव गढ़ नहीं है। राजनांदगांव वाले इतने वो नहीं है कि राजनांदगांव जिले वाले सब मोदी को चाह रहे हैं, मोदी वापस सरकार में आए और भारत सुरक्षित रहेगा मोदी के हाथों में। बीजेपी कहती है ये आए थे भूपेश बघेल सत्ता में जब आए थे शराबबंदी करने का उन्होंने कहा था, तो हुआ या नहीं? नहीं, शराबबंदी तो नहीं हुआ, शराब का प्रचलन बढ़ गया, बल्कि गांव-गांव में बहुत प्रचलन बढ़ गया है। आज के नवयुवक सब शराब में ही मस्त रहते हैं, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। जितना घर में उनको राशन है कि नहीं है उसकी चिंता नहीं है, खाली शराब में ही मस्त रहते हैं युवा लोग। बीजेपी कहती है कि भूपेश बघेल की जो सरकार थी भ्रष्टाचार उनके इसमें चरम पर था, तो महादेव घोटाला कर दिया, बोले हैं महादेव के नाम पर। घोटाले के बारे में तो हम लोग जानते नहीं भैया, हम लोग गांव वाले हैं, गांव की राजनीति और जहां तक पेपर वेपर पढ़ते हैं, अब घोटाला वगैरह के बारे में हमको जानकारी नहीं है। चलिए ये बता दीजिए, विष्णुदेव साय यहाँ से मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में, आदिवासी समाज से आते हैं, कैसा काम कर रहे हैं वो? अभी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अभी सरकार बनते ही उनका बहुत सारा जो वायदा था, मोदी की गारंटी थी, लगभग 75-80% तो पूरा हो गया है। बोनस मिल गया 2 साल का, अब ये 2 साल बोनस कांग्रेस सरकार ने भी बोला था कि हम बोनस देंगे, वो तो दिए नहीं। खाली उनका एक कर्जा मुक्ति वाला काम हुआ कांग्रेस में, वो तो हुआ था, और बाकी बोनस मिल गया। भाव 3100 3100 रुपया के हिसाब से पूरा पैसा मिल गया लोगों को। किसान और महतारी वंदन में जो है 1-1 रुपया हर महिलाओं का आ रहा है, जो योग्य हैं वो महिला को पूरा सब 1-1 रुपया खाते में आ रहा है। कांग्रेस कह रही है आपने 1000 ही दिया, हम तो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपया देने की बात करते हैं ना, दिए देंगे नहीं। बड़े बड़े पोस्टर छाप रखे बस उतनी सीट ही नहीं लड़े हैं कि उनकी सरकार बन जाए। वो तो कुल मिला के 300 के अंदर में सीट लड़ रहे हैं। टीवी में जैसे समाचार में देखते हैं तो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। मोदी कह रहे हैं हम 400 पार, तो आप कितना सीटें दे रहे हैं? हम तो राजनांदगांव लोकसभा सीट उनको दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ से छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें? छत्तीसगढ़ से हमको तो लगता है भाई अब 10-11 सीट तो पक्का आएगा। पक्का आएगा 10-11 सीट, हमेशा आ ही रहा है लाइन से। अच्छा, हाँ, मतलब मोदी लहर है इधर से? मोदी लहर है। चलिए, आपका कहना है मोदी लहर है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र साहू। आप पूरे नेता टाइप लग रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी जी हैं। और मोदी जी हैं। मोदी जी क्यों है इतना? मोदी जी क्यों जगह जगह जा रहे हैं सब? मोदी जी भारत की जो उनका सोच है उसको लेकर के सारे लोग उत्साहित हैं। भारत देश को पूरे विश्व पटल में रखना चाह रहे हैं, और यहाँ के युवा भी उत्साहित हैं, महिला भी उत्साहित हैं। इसलिए मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, सबसे पहले विषय है। अच्छा, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम मोदी जी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन बना दिया उन्होंने। देखो जी, पप्पू कुछ भी बोल देता है, वो सब ज़्यादा उसमें चर्चा करने की नहीं, वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय मीडिया वाले लोग बना दिए हैं। नहीं तो जिस ढंग से बात करता है उतने कोई पूछ ले, वो तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो तो उनको अपने पार्टी का भी अता पता नहीं है कि कहाँ पर रहेगा, पता कर लीजिए पूरे देश में। वो तो कह रहे हैं हम एक झटके में गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। वो तो देखिए 60-65 साल उन लोग रहे हैं, तो क्या गरीब अभी 10 साल में पैदा नहीं हुआ है? बेरोजगार 10 साल में पैदा नहीं हुए। उनके पास ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। वो गरीबों को हटाएंगे, वो गरीबी नहीं हटा सकते वो। और मोदी जी के शासन आने के बाद में पूरा एक तैयार किया गया है, एक बेस तैयार किया गया है, प्रोग्राम तैयार किया है, और
जब उन्होंने कहा है कि 100 साल जब पूरे होंगे हमारा देश विकसित रहेगा, सभी लोग वहाँ पे आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे और सबका विकास होगा। वो कहते हैं कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार अगर सत्ता में आई तो पूरे देश में आग लग जाएगी, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, तानाशाही बढ़ जाएगी, ऐसे कह रहे हैं। उनने तो 370 भी हटाए कश्मीर से, तब यही बात कहे थे कि वो झंडा उठाने नहीं, वहाँ पर खून बहेगा। मोदी जी हैं तो सब चीज़ है, देश सुरक्षित है और सब लोग सुरक्षित, आम जनता भी सुरक्षित है। ये आप भी महसूस करते हैं, हम लोग भी महसूस करते हैं। इसलिए ये अवसर है सबके लिए और इसे यही सब लोगों का कहना है। और मैं भी घूमते रहता हूँ तो मुझको पता चलता है सारे लोग का वही कहना है कि मोदी जी को लाना है। चलिए यहाँ बताइए, 5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल कैसा था? कुछ काम किए या नहीं? एक ही काम उसने धोखेबाजी में किया कि कर्जा माफ। कर्जा वो होता नहीं है। हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के जनता को एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के जनता को जो है मुफ्तखोर बनाना चाहता है। वो बताइए कि बिना ब्याज का किसानों को कर्जा दिया है तो वो कर्जा कहाँ हुआ? वो तो चलाऊ जैसे देते हैं दोस्त यार, वैसा चलाऊ दिया है। आप 4 महीने उपयोग करिए भैया और 4 महीने बाद एसजीटीजी वापस कर दीजिए। तो वो वोट लेने के लिए कुछ भी काम हरकत करते हैं, उसके अलावा कोई काम उसने नहीं किया, लूट खसोट किया है जितना काम किया है। तो वो सारे जनता समझ रही है, युवा लोग खासतौर पर समझ रहे हैं। ममता कह रही है अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो चाय के साथ गोमूत्र और खाने में गोबर का मल खिलाएगी। अब वो उनका जो स्तर है, उनका जो बौद्धिक स्तर है वही बोलते हैं वो। उनका कोई वही तो बताया ना, पहले उनके पास कोई स्तर है नहीं है। गौमूत्र कोई, हम तो हिंदू तो उनको जो है अमृत समझते हैं उसको, तो उनके बारे में वो टिप्पणी करना, और जब राम के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं तो वो उसके बारे में भी टिप्पणी करेंगे। और क्या कर रहे हैं, क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, गोबर खाए हैं, चारा खाए, वही लोग करते हैं सारा काम। उनके जिनके साथ अलायंस बना के सारे लोग तो खा गए, कोयला खा गया ये, तो सारे चीज़ यही काम करेंगे लोग। तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो कितने हो पाएगा या नहीं? 400 पार नहीं, 400 से अधिकतम पार होगा सारे चीज पूरे देश में जी। अच्छा, तो राहुल गांधी का कहना है कि अगर ईवीएम हैक होगी तभी मोदी सरकार आ सकती है, वैसे नहीं। एक चीज़ बताइए, पूरे चुनाव हुआ और चुनाव में एक प्रोग्राम बना और वो जब जीतते हैं तब हैक नहीं होता है, इसमें हैक हो जाएगा। जिसको पहले गुंडागर्दी से, जिस मतदान को इन लोग रोका करते थे अपने गुंडागर्दी से और फर्जी मतदान करते थे, उससे रोक लगा है। यहाँ पर तो यहाँ जांच कराना है, कराए ना उन लोग, जांच क्यों नहीं कराते हैं? बोलने से क्या होता है? चुनाव के समय बोलते हैं, जब उनकी सत्ता सरकार बनती है, कर्नाटक में बन गई, हिमाचल प्रदेश बन गई, तो उस समय वो क्या कर रहे थे? छत्तीसगढ़ में बना था तब क्या कर रहे थे? उस समय बोलना चाहिए। इन्हें लोग क्या है, जनता को गुमराह करते हैं। और मोदी जी जो है देश के हर एक जनता को बिल्कुल स्पष्ट बात रख करके लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए मेरे को बताइए, यहाँ पे हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साई, उनका कैसा कार्यकाल है? 3 महीने हो गए हैं, थोड़ा कुछ काम करे हैं? बहुत बढ़िया काम है। उन्होंने जो वादा किया था और मोदी जी की जो गारंटी थी, उस बात को उसने पूरा किया है। और 3 गारंटी तभी सामने आ गया। और सारे ये महिलाओं को भी जो मातृबंधन योजना है, उसमें उनको जो उनके पास जेब में नहीं रहता था, क्योंकि पुरुष प्रधान व्यवस्था है, तो उसमें उनको भी जेब खर्चे के लिए उनके पास आना हो गया। 2 किस्त आ गया है। इतना बढ़िया तो और कोई हो नहीं सकता। गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, गरीबों का घर बनना शुरू हो गया, स्वीकृति हो गया है। जिनको 4 साल 5 से 4.5 साल रोक के रखे थे, अब शुरू हो गया है। जितना पेंडिंग है फिर नया सर्वे होगा, सबका बनेगा। अच्छा, तो आप 400 पार करने की बात होगी, मोदी लहर है इधर तो 450 पार होगा पूरे देश में। यहाँ तो जीतेंगे, अपन जीतेंगे। उनका कोई नहीं, भूपेश बघेल को सब ठगेश बघेल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ठगेश बघेल। यहाँ के कार्यक्रम, यहाँ के कई कार्यालयों को उसने उठा करके ले गया उधर दुर्ग भिलाई, तो वो सब जनता ऐसे ही जानते हैं कि आदमी के लूट पाट करना। हमारा गढ़ है इधर। ये मुगलों लोग जैसे लूट किए हैं ना, वही लूट करने ये आया था। अच्छा, यहाँ पर दुर्ग से तो वो भाग के आया है, वो यहाँ चुनाव जीत जाएगा। यहाँ की जनता क्या बेवकूफ़, उनके ही कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं, ये हमको भी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, हम तो आम जनता है, हमको तो पसंद है मोदी जी। मोदी जी जो देश को सुरक्षित रखा है और विदेशों में भी नाम रखा है, विश्व स्तर पे नाम चला है, तो उसमें सब लोग मतदान करने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? राधेश्याम। क्या लगता है किसकी लहर है इधर? मोदी जी का है। मोदी की लहर, खुद जी में पूरी मोदी लहर। हाँ, खुद जी मोदी लहर है। क्यों मोदी लहर, इतना मोदी लहर क्यों? राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं ले रहे लोग? क्योंकि उसको बोलने का ढंग नहीं है। बोलने का ढंग बोलने का ढंग नहीं है। अच्छा, हाँ,
वो तो बोलता है तो सिर्फ अपने देश का विरोध बस करता है वो। हाँ, अच्छा, मोदी जी का क्यों अच्छे लगते हैं आपको, थोड़ा बताइए हमें। क्योंकि वो पूरे देश को ना एक रूप में बांध करके रखा है, और मोदी जी है तो विदेश वाले लोग भी झुक रहे हैं। पहले तो विदेश वाले लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते थे और दबाव डालते थे, और मोदी जी के आने से विदेश वाले थोड़े से दबाव में हैं। वो राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन बना लिया उन्होंने, पूरा महागठबंधन कह रहे हैं उसे। नहीं, इंडिया गठबंधन बना लिए हैं लेकिन वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा, मोदी जी ही आएगा। हाँ, तो मोदी जी 400 पार हैं इधर से, 400 पार है। भूपेश बघेल यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जीत पाएंगे या नहीं? नहीं नहीं, हैं? ये पांडे जी निकालेंगे, मोदी लहर है। मोदी लहर में भूपेश पांडे बघेल ने जी। क्या नहीं किया ऐसा, जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हो यहाँ? यहाँ तो कई घोटाला कर दिया ना, जैसे बोल रहे हैं बीजेपी वाले महादेव घोटाला कर दिया, बोल रहे हैं महादेव के नाम पर भी। कहे तो रहे हैं कि महादेव घोटाले में भी आ गया है करके, लेकिन अब जांच होगा तब पता चलेगा उसका। भूपेश बघेल सत्ता में जब आए थे उन्होंने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी हुई यहाँ पे क्या? हैं? शराबबंदी हुआ नहीं, एक्स्ट्रा बढ़ गया भाई उससे। अच्छा, हाँ, वो तो शराब मतलब गांव-गांव में गली गली में बिक रहा है शराब, अच्छा, बिक रहा है, बिक रहा मतलब है। वादा निभाया नहीं क्या? नहीं नहीं, वो तो शराब भट्टी बंद करने के लिए बात कर रहे थे, वो तो गली गली में शराब बेच रहा है, ऐसा विष्णुदेव था। साय कैसा काम कर रहे हैं यहाँ से, मुख्यमंत्री हैं वो अभी हाल ही में? वो मतलब महतारी वंदना दे दिया और बोनस वगैरह दे दिया, जो बोनस का अंतरराशि था एक मुफ्त दे दिया, यानी अच्छा काम कर रहा है विष्णुदेव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे एक भैया और हैं, बाइक चला रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? दुर्गा प्रसाद निषाद। दुर्गा प्रसाद, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है, लहर किसकी ओर है? मोदी लहर है। मोदी लहर है। क्यों मोदी लहर है? राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं ले रहे लोग यहाँ के? तो उसको बात करना नहीं आता राहुल गांधी को। बात करना नहीं आता। मोदी जी के में क्या खास बात है ऐसी जो सब मोदी 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 कर रहे हैं? मोदी को तो दूर दुनिया जानता है ना, दुनिया में नाम है अभी हाँ। हमारे देश का है ना। देश राहुल गांधी भी पूरे देश घूम गए हैं, पता नहीं क्या क्या यात्राएं निकाल दी उन्होंने। ये सब फालस है यात्रा है, हाँ, सब मोदी लहर है, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई नहीं।